इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1913 में, जहाँ पर सेपाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्लेट डॉग ब्रीडर, ट्रेनर और मशर है। मशर उसे कहा जाता है जो खुद स्लेट्स को डॉग्स के साथ चलाता है। उसके यहाँ पर एक छोटे पप्पी का जन्म होता है जो कि एक साइबेरियन हस्की ब्रीड है जो कि दूसरे पप्पी से बहुत कमजोर है। सेपाला से अपने पास नहीं रखना चाहता। वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये अलास्का है, यहाँ पर कमजोर डॉग्स बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, पर उसकी वाइफ चाहती है कि हम इसे एक मौका दें। वो उस डॉग का नाम टोगो रखते हैं और टोगो को एक मौका दिया जाता है। अब जैसे जैसे वक्त बीता है टोगो बड़ा होता है, पर ये बहुत ज्यादा शैतान होता है। इसके अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता। सेपाला की वाइफ चाहती है कि सेपाला उसे स्लेट डॉग बनाए। सेपाला कहता है कि इसे स्लेट डॉग नहीं बनाया जा सकता और अब वक्त आ गया कि जब हमें इसे अलविदा कहना होगा। वो टोगो को अपनी एक दोस्त को दे देता है और अगले दिन वो आदमी टोगो को वापस लाता है। वो कहता है कि ये एक शैतान डॉग है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सेपाला टोगो के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, हालांकि उसकी वाइफ को इससे काफी खुशी होती है। दरअसल टोगो सेपाला के हर एक काम में प्रॉब्लम लाता है। जब भी वो ट्रेनिंग के लिए अपने डॉग्स को ले जाता है तो टोगो को भी वो बाकी डॉग्स के साथ बंद कर देता है और टोगो जमीन के अंदर खड्डा खोद के जाल की दूसरी तरफ निकल आता है और किसी तरह से उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर सेपाला अपने बाकी डॉग्स के साथ स्लाइड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। टोगो के उस जगह पहुंचने से उसकी प्रैक्टिस पूरी तरह से खराब हो जाती है। एक बार खुद वो पानी में भी गिर जाता है, इसलिए अब सेपाला उसे कमरे में बंद कर देता है और अगले दिन एक बार फिर से टोगो ऊपर रोशनदान से भाग जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सेपाला बाकी डॉग्स के साथ स्लाइड प्रैक्टिस कर रहा होता है। सेपाला टोगो से पूरी तरह से परेशान हो चुका है। वो उसे अपनी एक दोस्त को दे देता है। वो कहती है कि मैं घर से कभी बाहर नहीं निकलती और इसे भी मेरे साथ घर पर ही रहना होगा। लेकिन सेपाला और उसकी वाइफ के जाने के कुछ देर बाद टोगो खिड़की का कांच तोड़कर बाहर आ जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सेपाला दूसरे डॉग्स के साथ स्लेट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सेपाला देखता है कि टोगो के हाथ में चोट लगी होती है, इसलिए वो उसे स्लेट पर बैठा देता है क्योंकि ये खतरनाक जंगल है जहाँ पर खतरनाक जानवर हैं और खून की महक से कोई भी टोगो को मार सकता है। लेकिन टोगो स्लेट पर बैठना नहीं चाहता, बल्कि वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता है। इसीलिए मजबूर होकर सेपाला को टोगो को बाकी डॉग्स के साथ बांधना पड़ता है। वो देखता है कि टोगो की स्पीड बाकी डॉग से बहुत ज्यादा है, इसीलिए सेपाला को टोगो को आगे बांधना पड़ता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर भी उसकी स्पीड ज्यादा है। घर आते आते टोगो सारे डॉग से सबसे आगे होता है, जिससे सेपाला पूरी तरह से हैरान भी होता है और खुश भी। वो अपनी वाइफ को बताता है कि ये सिर्फ एक स्लेट डॉग नहीं बल्कि एक लीड डॉग है, इसने सबको पीछे छोड़ दिया था। अब टोगो के स्लेट डॉग बनने के बाद अलास्का में जितनी भी चैंपियनशिप्स होती हैं उन सबको जीत जाता है और बहुत जल्दी टोगो और सेपाला दोनों बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं और ये साल होता है सन 1925 का। और एक दिन जब सेपाला अपनी डॉग टीम के साथ अपने शहर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक प्लेग फैला है जो बच्चों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। इस बीमारी का नाम होता है डिप्थेरिया। इसीलिए मेयर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सेपाला भी जाता है। मीटिंग में बताया जाता है कि इस बीमारी की दवा यानी कि एंटीडोट है, लेकिन वो निन्हा में है जो यहाँ से 600 मील दूर है। वो हेलीकॉप्टर से दवा नहीं भेज सकते क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। वो सेपाला से मौसम के बारे में पूछते हैं। सेपाला बताता है कि आज जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि पहाड़ों से बहुत दूर तूफान चल रहा है जो धीरे धीरे हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है। मेरे डॉग्स उस तूफान को देखकर घर की तरफ भाग रहे थे। लोगों ने 12 साल में पहली बार ऐसा किया है। अगर वो तूफान से डर रहा है तो हमें भी तूफान से डरना चाहिए क्योंकि ये तूफान बहुत खतरनाक होने वाला है। हालांकि सब चाहते हैं कि सेपाला अपने स्लेट पर जाकर उस दवा को ले आए, पर सेपाला बिना कोई जवाब दिए यहाँ से निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उससे एक डॉक्टर लिफ्ट मांगता है। वो उसे अपने स्लेट पर हॉस्पिटल तक छोड़ता है और जब वो हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीमार होते हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, बिना दवा के उन्हें नहीं बचाया जा सकता। जब सेपाला अपने घर पर आता है तो रात को वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कि ऐसे मौसम में 600 मील का सफर खुदकुशी है। सेपाला कहता है कि मुझे जाना होगा। हॉस्पिटल में जिन बच्चों को मैंने देखा उन सबको हम जानते हैं और मैं अपने साथ टोगो को भी ले जाऊंगा। उसकी वाइफ कहती है कि टोगो 12 साल का हो चुका है, तुमने खुद कहा था कि वो 150 मील का सफर भी तय नहीं कर सकता और ये सफर तो 600 मील का है। तुम तो उसे बहुत प्यार करते हो और मैं नहीं चाहती कि टोगो की मौत की वजह तुम बनो। पर सेपाला टोगो के बिना नहीं जाना चाहता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगली सुबह वो अपनी वाइफ को अलविदा कहकर नैनिया के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे सेपाला और उसके डॉग्स का सफर आगे बढ़ता है तूफान और तेज होता रहता है और तूफान में इतनी तेज बर्फीली हवा होती है कि सेपाला को कुछ भी नहीं दिखता। टोगो सबसे आगे होता है और सेपाला अपने डॉग्स को लगातार आगे बढ़ने के लिए कह रहा होता है क्योंकि इन्हें नैनिया पहुंचकर जल्द से जल्द दवा लेकर वापस आना है। ये एक बहुत ही गहरी ढलान पर होते हैं और तभी टोगो रुक जाता है। सेपाला को कुछ भी समझ नहीं आता और जब वो आगे देखता है तो एक बहुत गहरी खाई होती है। टोगो ने इस खतरनाक तूफान में इस खाई को देख लिया था, इसीलिए वो रुक जाता है और इस तरह से सेपाला और सारे डॉग्स की जान बच जाती है। पर सेपाला देखता है कि टोगो के पैर से खून निकल रहा है। पूरा दिन सफर करने के बाद ये एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर होती है। वो सेपाला को बताती है कि टोग बहुत ज्यादा थका हुआ है। दरअसल अब वो 12 साल का हो चुका है और उतना लंबा सफर उसके लिए सही नहीं है। पर अगली सुबह एक बार फिर से सेपाला और उसका लीडिंग डॉग टोगो बाकी सभी डॉग्स के साथ इस बर्फीले तेज तूफान में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत लगातार खराब हो रही होती है और यहाँ पर सेपाला लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वो शॉर्टकट ले रहा होता है ताकि जल्द से जल्द दवा तक पहुंच सके और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक जमी हुई झील है जो कि बहुत ही खतरनाक है और उसके आगे से बहुत भयानक तूफान भी इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। पर सेपाला यहाँ पर डरता नहीं है। वो अपने डॉग्स को कहता है कि आगे बढ़ो और टोगो सबसे आगे लीड करता हुआ उस बर्फीली झील से जो उनके स्लेट से लगातार चटक रही होती है बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और किसी तरह से ये उस झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद एक और आउटपोस्ट पर रुकते हैं जहाँ पर ये रात बिताएंगे। वहीं दिखाया जाता है कि सेपाला की वाइफ मेयर के पास जाती है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि नैनिया से मेडिकेशन को भेज दिया गया है। रास्ते में वो सेपाला को मिल जाएंगे
लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि सेपाला शॉर्टकट से जाएगा और अगर वो उसे ना मिले तो वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे सफर उसका और भी लंबा हो जाएगा। वहीं सेपाला को दिखाया जाता है जो सुबह होने के बाद अपने आगे के सफर पर निकल पड़ता है। हालांकि टोगो की हालत बहुत ज्यादा खराब है लेकिन वो रुकना नहीं चाहता। वो लीड करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा होता है और ये सच भी होता है कि सेपाला सारे शॉर्टकट रास्तों से जा रहा होता है और अब अगर वो उस आदमी से नहीं मिला जो नेनिया से मेडिकेशन लेकर उसी की तरफ आ रहा है तो वो नेनिया पहुंच जाएगा जहाँ उसे मेडिकेशन नहीं मिलेगी। सेपाला बहुत ज्यादा थक चुका होता है। उसकी आंखें लगातार बंद हो रही होती हैं और उसके डॉग्स इस भयानक तूफान में बिजली की तरह लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी वो आदमी जिसका नाम हेनरी है, जिसके पास दवा है, वो ऊपर होता है। सेपाला नीचे से अपने डॉग्स के साथ निकल रहा होता है। वो उसके पीछे भागता हुआ उसे आवाज भी लगाता है लेकिन सेपाला एक मदहोशी में होता है। साथ ही यहाँ पर बर्फीली हवाएं और तूफान चल रहा होता है इसलिए वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन टोगो उसकी आवाज सुन लेता है और जब हेनरी को लगता है कि सेपाला उसके सामने से निकल गया, उसने उसे नहीं देखा, तभी वो देखता है कि वो वापस आ रहा है। दरअसल टोगो आगे रुक गया था और अब सेपाला के पास वो दवा है जिसके लिए वो उतनी दूर आया है। ये दोनों के दोनों एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं और वहाँ पर सेपाला का दोस्त कहता है कि तुम यहाँ पर टोगो को छोड़ दो, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस तूफान में मैंने अपने कई डॉग्स को खोया है, मैं नहीं चाहता कि तुम टोगो को खो दो। पर सेपाला साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और अभी अपने वापसी के सफर पर निकल पड़ते हैं और एक बार फिर से इनके सामने वही जमी हुई झील आती है जिस खतरनाक झील को उन्होंने एक दिन पहले पार किया था, जो उनके जाने से चटक रही थी। और अगर ये रास्ते से नहीं गए तो उनका रास्ता एक दिन और लंबा हो जाएगा। सेपाला फैसला करता है कि वो उसी रास्ते से आगे बढ़ेगा और टोगो से कहता है कि आगे बढ़ो। और अब उसके सारे के सारे डॉग्स बड़ी तेजी से झील को पार करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर अब झील में पानी भी निकलना शुरू हो जाता है और अगर ये नीचे गिर गए तो सब के सब मारे जाएंगे। और टोगो और उसके बाकी डॉग्स की स्पीड से ये किसी तरह से किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये झील से बाहर निकलते हैं, जिस बर्फ की जमी हुई सिल्ली पर ये सब के सब होते हैं वो पूरी की पूरी अलग हो जाती है और अब इनके सामने पानी है। सेपाला टोगो को उठाकर झील की उस तरफ फेंक देता है और उसे कहता है कि खींचो ताकि बर्फ के जिस टुकड़े के ऊपर ये खड़े हैं वो किनारे तक पहुंच जाए। टोगो जख्मी होने के बाद भी पूरी जान लगाकर आगे बढ़ता है जिससे बर्फ का वो टुकड़ा जिसके ऊपर सब के सब है वो किनारे तक आ जाता है और सब उस जमी हुई झील से बाहर निकल जाते हैं जिससे इन सब की जान बच जाती है। इसके बाद इसी तरह से अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ते हुए उस आउटपोस्ट तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी है और जब वो लेडी डॉक्टर टोगो को चेक करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेपाला पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि तुम्हारा डॉग अब मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनकर सेपाला को बहुत दुख होता है क्योंकि वो टोगो से बहुत प्यार करता है। रात इसी जगह बिताने के बाद अगली सुबह जब ये अपने आगे के सफर पर बढ़ रहे होते हैं तो सेपाला टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि वो उसे स्लेट पर बैठा देता है क्योंकि वो बीमार है, वो कमजोर है। और टोगो स्लेट से उठकर एक बार फिर से अपनी पोजीशन पर बैठ जाता है यानी कि सबसे आगे। सेपाला समझ जाता है कि टोगो अभी भी लीड करना चाहता है, वो आराम नहीं करना चाहता, वो अपना सफर खत्म करना चाहता है। वो टोगो को आगे बांध देता है और उसके बाद आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद तूफान इतना भयानक हो जाता है जहाँ पर सेपाला को कुछ भी नहीं दिखता, ना ही उसे रास्ते के बारे में पता चलता है। वो टोगो के पास जाता है और उसे कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं रास्ता देख नहीं सकता, तुम्हें हमें रास्ता दिखाना होगा और अगले आउटपोस्ट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद सेपाला अपने पूरे चेहरे को ढककर स्लेट पर लटक जाता है और टोगो लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। पर कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद टोगो भी बैठ जाता है और जब सेपाला देखता है तो वहाँ पर टोगो और सभी डॉग्स बैठ चुके हैं। वो टोगो के पास जाता है, वो कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अगर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो हम सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन टोगो उसकी बात का रिस्पॉन्ड नहीं करता और तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो देखता है कि उसका एक साथी टॉर्च लेकर उसकी तरफ आ रहा है। दरअसल ये अगली आउटपोस्ट होती है जहाँ पर टोगो को पहुंचना था। ये देखकर सेपाला बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि टोगो ने आज सबकी जान बचाई है। ये सब के सब अंदर जाते हैं जहाँ पर टोगो पूरी तरह से निढाल होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। यहाँ पर गनर नाम का एक और मशहर होता है जिसे सेपाला की वाइफ ने भेजा था ताकि इस चेक पोस्ट पर पहुंचने के बाद वो सेपाला से दवा लेकर शहर पहुंच जाए जहाँ बच्चे बीमार है जिन्हें इस दवा की जरूरत है। रात को सब के सब यहाँ पर आराम करते हैं और अगले दिन वो मच्छर ये दवा लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ घंटों के बाद वो नोम शहर पहुंच जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी। एक मच्छर 600 मील का सफर तय करके बर्फीले तूफान में अपनी जान पर खेलकर दवा लेने के लिए गया है। रिपोर्टर को लगता है कि ये वही टीम है, वही डॉग है जो दवा लेने के लिए नोम शहर से निकले थे और वो ये लिख देता है कि नोम शहर का रखवाला पाल्टो। इस न्यूज से सेपाला की वाइफ को डिसअपॉइंटमेंट होती है। वहीं टोगो भी अब कुछ हद तक रिकवर हो जाता है और वो सेपाला और बाकी डॉग्स के साथ नोम शहर आ जाता है जहाँ पर टोगो और सेपाला को थैंक्स करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो इनकी वजह से बीमारी से ठीक हो गए। उन्हीं में से एक बच्ची जब टोगो को देखती है तो वो पूछती है कि क्या ये मरने वाला है। सेपाला इस बात से अपसेट होकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी वाइफ भी उसके पीछे जाती है। सेपाला उसे कहता है कि आज टोगो की जो भी हालत है वो मेरी वजह से, वो 12 साल का डॉग था, मुझे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। उसकी वाइफ पूछती है कि क्या टोगो के अलावा ये काम कोई और कर पाता। हालांकि वो कोई जवाब नहीं देता पर वो जानता है कि टोगो के अलावा इस काम को कोई भी नहीं कर पाता। अब अगली सुबह एक बार फिर से सेपाला अपने डॉग्स के साथ स्लेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है और जब टोगो ये देखता है तो वो घर पर नहीं रुकता, वो भी लंगड़ाता हुआ उस तक पहुंच जाता है। सेपाला समझ जाता है कि टोगो सिर्फ स्लेट को खींचना नहीं चाहता था बल्कि वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहता था। और कुछ वक्त बाद जब टोगो पूरी तरह से ठीक हो गया तो सेपाला अपनी वाइफ और टोगो के साथ लंबी सैर पर जाया करता। अगले 2 साल में टोगो के बहुत सारे बच्चे हुए जिन्हें काफी सारे मशर्स लेने के लिए आए और इन बच्चों को, इन ब्रीड को एक अलग और नया नाम दिया गया और वो था सेपाला साइबेरियन। इसके बाद सन 1929 में टोगो की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद भी सेपाला डॉग्स को ट्रेन करता रहा। हालांकि टोगो अलास्का में बहुत फेमस रहा लेकिन जो बहादुरी का काम उसने किया था उसका क्रेडिट दूसरे डॉग को हो गया जिसका नाम था बाल्टो। बाल्टो का न्यूयॉर्क में
में स्टेचू बनाया गया। हालांकि पाल्टो भी सपाला का ही डॉग था, उसी ने